लेकिन आज हम लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं। सो हम फीचर्स की रेटिंग की बात कर रहे थे। रेटिंग हमने देख ली है फीचर्स पे और फॉरवर्ड्स पे ऑफ प्रोफाइल्स हमने नहीं देखी। पे ऑफ प्रोफाइल्स क्या है? बेसिकली प्रॉफिट लॉस सिनारियोज हैं। प्रॉफिट लॉस सिनारियोज को जो है वो हम देख लेते हैं फीचर्स के हवाले से और फॉरवर्ड्स के हवाले से। दोनों के लिए सेम है। सो इसमें अंडरलाइंग एसेट जो है वो बाय करने वाला और सेल करने वाला, ये दो काउंटर पार्टीज जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो हम पहले बायर के एस्पेक्ट में देखते हैं। फॉर एग्जांपल ABC परचेज 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द स्टॉक ऑफ PSO at कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की जगह एक्सरसाइज प्राइस भी लिखी हो तो बात एक ही है। बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ रुपीज 200 पर शेयर। ठीक है। अब the cost of one future contract is, assume करते हैं कि ₹1000 plot and tabulate the payoff profile या फॉर ABC बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन हो और इसको आपने सॉल्व करना हो तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपको ये देखना है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, रिकॉल करें हमने कहा था उसको F से हम जाहिर करते हैं। तो मैं पहले टेबल बना रहा हूँ। टेबल हमसे बन जाए तो हम बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। तो हमारे पास है ये 200 पर शेयर। सो आइडियली फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीजंस हम हमेशा 5 सिनारियोज बनाते हैं इसके, प्रॉफिट के या लॉस के। सो ये रिकॉल करें, परचेज किया है जिसने कॉन्ट्रैक्ट वो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो पर शेयर हमें गिवन है 200। उसकी मेच्योरिटी पे जो स्पॉट रेट होगा वो हमने खुद से अज्यूम करना है। सो मैं इसको इस तरह से अज्यूम कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं कहता हूँ अगर प्राइस 180 हो जाए, अगर वो 190 हो जाए, अगर वो 200 हो जाए, अगर वो 210 हो जाए, या वो 220 हो जाए। सो अब इसके लिए प्रॉफिट लॉस सिनारियोज क्या होंगे? सो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसने शेयर्स खरीदने हैं और हमने कहा था फ्यूचर्स बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसे हर हाल में 200 के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। सो अब मैं इसका पर यूनिट
प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकता हूँ, टेबल का तीसरा कॉलम। ठीक, और वो कैलकुलेट कैसे करूँगा? अब मुझे बताएं, मार्केट में एक चीज़ आपको मिल रही हो 180 की, लेकिन आप मजबूर हो 200 का ख़रीदने में, जैसे इस केस में है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो आपको हर हाल में 200 का ही ख़रीदना पड़ेगा वो। तो आप क्या करोगे? तो आपके पास सिचुएशन ये बनेगी, 180 वाली चीज़ 200 में ख़रीद रहे हैं आप, तो महंगी ख़रीद रहे हैं। कितनी महंगी ख़रीद रहे हैं? 20 रुपीज़। ठीक, तो ये -20 आ गया। तो इसका अब मैं स्टैंडर्डाइज फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। अगर आप S0 में से F माइनस करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिख देना। सो 180 माइनस 200, ये बायर के लिए बात हो रही है, प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा, हम सेलर की बात नहीं कर रहे। सेलर के लिए कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है, तो बायर की बात हो रही है। पर यूनिट प्रॉफिट लॉस आपका 20 आ गया। तो इसका मतलब है आगे क्या आएगा? -10। इससे आगे क्या आएगा? 0। 210 माइनस 200 का मतलब है 10 का प्रॉफिट होगा उसको, और 20 का प्रॉफिट होगा। ठीक, तो ये आपके पास 5 सिनारियोज बन गए। इसमें से आपको 2 लॉस के मिल रहे हैं, 2 प्रॉफिट के मिल रहे हैं, और एक इक्विलिब्रियम बेस्ड है। अब चलें ज़रा कॉन्ट्रैक्ट में, आपको सॉरी क्वेश्चन में आपको ये पूछा था, या जो बताया गया था वो ये था कि ABC परचेज 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी कितनी होती है? हमने कहा था कि वो 1000 यूनिट्स है। तो इसका मतलब है कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 1000 शेयर्स होंगे। ठीक है, सो 1000 शेयर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे आ गए। तो हमारे पास क्वांटिटी क्या होगी? मैं अब क्वांटिटी लिख रहा हूँ। तो मेरे पास कितने थे? 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसका मतलब 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं। शेयर्स कितने होंगे? क्वांटिटी मेरे पास 5000 बन जाएगी। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 5000 क्वांटिटी आ गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट फेज में आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ बताई हुई थी कि हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है 1000 का, तो 5 कॉन्ट्रैक्ट कितने के मिलेंगे आपको? 5000 के। तो आप यहाँ पे 5000 कॉस्ट भी लिखें। तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सारे वेरिएबल्स आपके पास आ गए हैं। आप फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल प्रॉफिट लॉस किसका? बायर का। तो किसी सिनारियो में उसे प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, इसलिए हम प्रॉफिट लॉस कह रहे हैं। टोटल प्रॉफिट लॉस बायर का आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपका जो पर यूनिट प्रॉफिट लॉस था, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। ठीक है, बायर हमेशा कॉस्ट पे करता है, तो उसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला बन गया। तो अब देखें, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5000 कितना आएगा? 100,000 माइनस कॉस्ट। तो इसका मतलब है उसे लॉस कितना होगा? 1,05,000। 1,05,000, क्योंकि 20 इंटू 5000 आता है 1,00,000। उसमें से कॉस्ट भी माइनस करनी है हमने, -5000 और करेंगे तो ये -1,05,000 आ जाएगा। अगले में ये आएगा -55,000। ठीक है, 50,000 मनफी 5,000। अगले में क्या आएगा? 0 ज़रा 5,000, 0 मनफी 5,000। इसका मतलब है 5,000 आपके पास पर यूनिट
सॉरी टोटल प्रॉफिट लॉस आ जाएगा बायर का। इसी तरह अब आप देखें तो 10 ज़रा 5,000 50,000 आ जाएगा, और मनफी 5,000 करेंगे तो आपको अगली प्राइस पे अगर 210 हो जाती है 45,000 का प्रॉफिट होगा। इस तरह नेक्स्ट में आपके पास ये प्रॉफिट 95,000 का। तो ये आपका बायर बायर का जो है वो पे ऑफ प्रोफाइल टैबुलेट हो गया। ये आपका ये कंप्लीट टेबल के ये एलिमेंट्स आपको पता लग गए। पहला एलिमेंट एस नॉट है, स्पॉट है, जो हम अज्यूम करेंगे। हम अज्यूम करने के लिए जो बेहतर तरीका है, हम दो प्राइसेस जो है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 200 की, उससे नीचे ले लेंगे और दो उससे ज़्यादा ले लेंगे, हमारे सिनारियोज पूरे हो जाएंगे। फिर हमने पर यूनिट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेना है। उसके लिए हमने आपको स्टैंडर्डाइज फार्मूला बता दिया, एस नॉट माइनस एफ, ये आपका आ जाएगा। क्वांटिटी आपने डिफाइन करनी है अपने लिए। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होते हैं। हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी हमने कहा था स्टैंडर्डाइज्ड 1000 यूनिट्स की। सो वो 1000 यूनिट्स को नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ गई आपके पास। कॉस्ट आ गई अगर गिवन है। अगर कॉस्ट नहीं गिवन तो ऑब्वियसली यहाँ कॉस्ट के कॉलम में सारे ज़ीरो आ जाएंगे। जब ये ज़ीरो आएंगे तो यहाँ पे फार्मूला में भी आप माइनस ज़ीरो करोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब है आपका फार्मूला सिर्फ इतना रह जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक, तो कॉस्ट गिवन हो तो हमने उसको माइनस कर लेना है बायर के केस में। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट लॉस के सिनारियोज बन गए। अब इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि टैबुलेट एंड प्लॉट, तो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे एस नॉट होगा, ये 3 डॉट में लगा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वैल्यूज़ हैं। मैं जो वैल्यूज अज्यूम किया मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ, 180, 190, 200, 210 और 220। ठीक है, प्रॉफिट लॉस सिनारियोज की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट है मेरा 40,000। मैं स्केल जो है वो कॉमन रख रहा हूँ इसलिए 80,000, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 120,000 से नीचे ही है, एक किलो और आ जाए। सो यहाँ पे 40,000 लॉस का होगा, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट का एक्सेस है, ये लॉस का एक्सेस है, वाई एक्सेस से। सो ये -40,000 -80,000 और आपका 120,000 आ गया। ठीक है, सो अब इसका मतलब ये है कि प्लॉट बनना है सिर्फ पहले कॉलम का और आखिरी कॉलम का। पहला कॉलम था आपका एस नॉट, ये ठीक है, और आखिरी कॉलम था आपका टोटल प्रॉफिट लॉस। बायर का है तो बायर का, सेलर का है सेलर का, लेकिन अभी हम चूँकि बायर का देख रहे हैं तो बायर के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। सब ये देखिए 180 की प्राइस पे जो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसे 1,05,000 का लॉस हो रहा है। तो ये तकरीबन डॉट जो है वो आपका यहाँ पे लगेगा, ये जहाँ पे 180 और 1,05,000 मैच कर रहा है। ठीक है, 190 पे उसे 55,000 का लॉस हो रहा है, तो ये डॉट आपका तकरीबन यहाँ बनता है। ठीक, 200 पे उसे 5,000 का लॉस हो रहा है, तो ये डॉट आपका यहाँ आ गया। ठीक हो गया। 210 पे आप रिकॉल करें आपको 45,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 220 पे आपको 95,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपके 5 डॉट लग गए। अब आपने सिर्फ इनको ज्वाइन करना है। ठीक, तो ये आपका पे ऑफ प्रोफाइल हो जाएगा बायर ऑफ 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक नहीं है ना, 5, 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बायर का पे ऑफ प्रोफाइल होता है। अब यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो 200 से राइट पे मूव किया है।
तो यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको कैलकुलेट करने के लिए ये छोटा सा फार्मूला जहन में होना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए या प्राइस के लिए। तो उसका आसान तरीका है आपका आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैं ऐप से जाहिर कर रहा हूँ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगी। उसमें आप ऐड करेंगे कॉस्ट को और कॉस्ट को डिवाइड करना आपने पहले क्वांटिटी से। तो अगर आप देखें तो फॉरवर्ड प्राइस जो थी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो 200 थी। कॉस्ट कितनी बनी थी हमारे पास 5000। क्वांटिटी कितनी 5000। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो मेरी 201 है। तो ये जो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसका मतलब है ये 201। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम सेकंड एस्पेक्ट देखते हैं। फर्ज करें इसी सिनारियो को मैं चेंज करता हूँ। ये जो परचेस्ड है इसको अगर मैं अब सोल्ड कर दूँ, ठीक है। अब सेलर के पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं परचेज को सोल्ड कर दिया, सिर्फ एक लफ्ज चेंज किया, बाकी सारी चीज़ें वहीं पे है, ठीक है। सो अब मैं बायर के पर्सपेक्टिव में पे ऑफ प्रोफाइल अगर बनाना चाहूँ तो मेरा ये जो कॉलम है टेबल का वो तो ये एज इट इज़ रहेगा। एस नॉट जो मैंने अज्यूम किए हैं फर्स्ट करें वो एज इट इज़ है। अब मेरे अगले कॉलम चेंज हो जाने वाले हैं। अगलों में से भी कौन सी चीज़ चेंज होगी? आपका पर यूनिट प्रॉफिट लॉस, आपकी जो क्वांटिटी है दैट विल रिमेन सेम। कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमने सिर्फ एक लफ्ज चेंज किया। इसका मतलब ये है कि मेरे दो नए कॉलम बनने वाले हैं। एक मेरा पर यूनिट प्रॉफिट लॉस, ठीक है, पर यूनिट प्रॉफिट लॉस, और दूसरा जो है वो मेरा टोटल प्रॉफिट लॉस। और ये ऑब्वियसली है किसका? सेलर के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, काउंटर पार्टी से। सो अब पर यूनिट प्रॉफिट लॉस में मेरा जो फार्मूला है सेलर के पर्सपेक्टिव में वो चेंज हो जाएगा। मैंने सिर्फ वहाँ पे एस नॉट माइनस एफ था तो यहाँ पे मैं एफ नॉट माइनस एस कर एफ नॉट माइनस एस कर। क्यों? मार्केट में कीमत 180 है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट वाले को 200 का बेचना है, तो मैं मार्केट से ख़रीद के उसको फ़ौरन बेच दूँ, मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट है ना। सो इसी चीज़ को हम कंसिडर करते हुए ये फार्मूला अपोजिट कर देते हैं। सो फार्मूला अपोजिट करने से क्या होगा? जो ऊपर बायर का -20 आ रहा था यहाँ पे आएगा +20। यहाँ जो उसका -10 आ रहा था यहाँ आएगा वो +10। यहाँ 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे सेलर को लॉस है -10 क्योंकि वो 210 का लेके 200 का जो है उसे प्रोवाइड कर रहा है, बेच रहा है, तो इस वजह से उसे लॉस होगा। और यहाँ पे उसे 20 का लॉस होगा। तो टोटल प्रॉफिट लॉस जो है वो सेलर का आपके सामने आ जाएगा। वो अब उसके लिए आप फार्मूला जो है वो बना सकते हैं। आपके पास फार्मूला था पर यूनिट प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। और सेलर जो है वो कॉस्ट रिसीव करता है हमेशा। कॉन्ट्रैक्ट सेलर जो है वो कॉस्ट को रिसीव करता है, तो जो रिसीव कर रहा है उसके लिए कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो अब आपके पास ये फार्मूला जो है वो यूँ होगा कि 20 मल्टीप्लाइड बाई क्वान्टिटी जो था 5000, 1 लाख, 1 लाख जमा 5000, तो ये आ जाएगा 1,05,000। इसी तरह 10 ज़रब 5000 50,000 और जमा 5000 का मतलब है +55,000। 0 ज़रब 5000 0 आ जाएगा और +5000 करेंगे तो हमारे पास यहाँ +5000 आ जाएगा। और इसको अगर हम माइनस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो -50,000 +5000 होगा तो ये -45,000 का उसको लॉस होगा।
और यहाँ पे उसको -95,000 लॉस है। ठीक, तो ये इसकी बिल्कुल अपोजिट अमाउंट्स बनती हैं। पर यूनिट प्रॉफिट लॉस सेलर के लिए अपोजिट हो जाएगा, फॉरवर्ड्स में भी और फ्यूचर्स में। माइंडेड मैंने यहाँ पे पहले भी कहा, फ्यूचर्स के लिए और फॉरवर्ड्स के लिए सिमिलर स्टेप्स हैं, कोई चेंज नहीं है एवेल्युएट करने के लिए, ये जो प्रॉफिट लॉस सिनारियोज या पे ऑफ प्रोफाइल्स बनाने के लिए। तो इसलिए मैं उसको साइमल्टेनियसली इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास ये टोटल प्रॉफिट लॉस इसका आ गया है। अब आप इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्यूम करते हैं, हमारे पास ये एस नॉट है। एस नॉट हमारे पास है जी वही 180, 190, 200, प्रॉफिट लॉस हमारी वही अमाउंट्स आई हैं, तो हम इसको वही 40,000 ले लेते हैं, 80,000 ले लेते हैं, और हम इसको 120,000। ये हमारे पास प्रॉफिट का एक्सेस है। लॉस के एक्सेस में हमारे पास -40,000, -80,000, -120,000। ठीक है, तो हम प्राइस पे हमारे पास 180 पे क्या था, 1,05,000। सो 180 का जो पॉइंट बनेगा वो तकरीबन आपके पास यहाँ बनेगा। 190 पे आपको 55,000 का प्रॉफिट, 55,000 का होगा। तो आपका जो सेकंड डॉट है वो तकरीबन यहाँ होगा। ठीक है, 2,000 पे आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 210 पे आपको 45,000 का लॉस हुआ, तो ये तकरीबन यहाँ पे डॉट बनेगा आपका। और 220 पे आपको 95,000 का लॉस हुआ, तो हम तकरीबन यहाँ लगा देते हैं। अब आपने सिर्फ इसको मैच करना है। सो ये आपके पास जो लाइन है ये बन जाएगी पे ऑफ प्रोफाइल ऑफ कौन से, सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेलर ऑफ, यहाँ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का आपका आ जाएगा पे ऑफ प्रोफाइल। सो इसका भी इक्विलिब्रियम पॉइंट देखें, राइट साइड को मूव किया होगा, तो इसका मतलब है ये वही होगा 201। और इसी फार्मूला से आप इसको कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कॉस्ट ना होती तो आपका ये जो 200 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, आपका जो बायर का पे ऑफ प्रोफाइल था वो यहाँ से गुजरना था और सेलर का यहाँ से इसी के ऊपर से ही गुजरना। ठीक है, तो कॉस्ट ना हो तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यही बनता है जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो। और अगर कॉस्ट हो तो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में वो राइट साइड पे मूव कर जाता है, बायर और सेलर दोनों पर्सपेक्टिव। यहाँ तक कोई क्वेरी प्लीज? सर, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड ना सारे वो सवाल कर रहे थे कि उनको ना समझ नहीं आया था। एक तो सर पूछ रहे थे वो कि आप हम एक ही करेंसी में एक से ज्यादा बार एक दिन में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, एक वक्त में आप नहीं कर सकते। जब आपने उसको बाय करके सेल कर दिया है तो उसके बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक ही दफ़ा में उसको करेंगे ना, एक ही करेंसी को बार बार परचेज करते रहेंगे तो वो होती रहेगी। लेकिन बाज़ औक़ात जब आप क्लोज करते हैं ना, उसमें आपको परेशानी रहेगी। आप क्वांटिटी का ख्याल नहीं रखते, आप सेल करते हुए सारे सेल करना चाहते हैं या एक सेल करना चाहते हैं। देखें, ये स्ट्रेटजीज हैं ना, ये आपने अडॉप्ट करनी है। अब जब मैं फर्स्ट करें, मैं उस एग्जांपल में भी उस दिन मैं आपको कह रहा था कि यूएस डॉलर और जापानीज येन का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है।
तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी ख़रीदा है यूएस डॉलर जापानीज येन 5,000 जो है ना, मैंने यूएस डॉलर्स ख़रीद ली। आधे घंटे बाद मैंने फिर 5,000 और ख़रीद ली। उसके बाद आधे घंटे बाद 5,000 और ख़रीद ली। अब मुझे ये ख्याल रखना है कि मैं कौन से हज़ार बेच रहा हूँ। अगली दफ़ा जब मैं बेचने की अब बारी करता हूँ, तो वो मैं जो आधे घंटे पहले ख़रीदे थे या सबसे पहले ख़रीदे थे उनको बेच रहा हूँ। तो इसका ख्याल रखना है। अगर वो अलग-अलग ट्रांज़ैक्शंस, मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता ये है कि वो अलग-अलग ट्रांज़ैक्शंस नहीं शो करता, वो आपको एवरेज प्राइस शो करना शुरू कर देता है। जब एवरेज प्रॉफिट लॉस और एवरेज प्राइस आपको शो करता है, एवरेज बाइंग प्राइस आपको शो करता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है क्लोज करते हुए, और उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो देर से आता है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने आधा घंटा और पहले जो ख़रीदा था उसको 5 मिनट बाद मैंने बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, वो ट्रांजैक्शन क्लोज हो गई है ना। आधे घंटे बाद उसी करेंसी में फिर दोबारा आपको वही सिचुएशन नज़र आ रही है, आप ख़रीद लेते हैं और फिर उसे बेच देते हैं। तो ये अलग-अलग ट्रांज़ैक्शंस काउंट होंगी, आप उसको कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, उसमें कन्फ्यूजन होगी, आपकी नंबर ऑफ़ क्लोज़ ट्रांज़ैक्शंस उतनी काउंट नहीं होंगी जितनी हमें चाहिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम है, मुझे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, उससे आपकी जो सर बाइंग है, क्योंकि आपको जब एक चीज़ समझ आना शुरू हो जाती है, एक करेंसी पेयर समझ आना शुरू हो जाता है, तो आप कहते हैं अच्छा इसी में मुझे प्रॉफ़िट होता है यार, पहले इसको अपने प्रॉफ़िट वाली साइड को तो सेव करूँ। आप करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप उसमें बार-बार बाइंग कर रहे हैं और क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, यानी सेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में, आपकी नंबर ऑफ़ ट्रांज़ैक्शंस जो है ना वो पूरी नहीं होंगी। भाई ये इशू है इसमें, एक आप कर सकते हैं, करने को आप और चाहें। सर दूसरा ये कि अ, दिन में बाद औक़ात होता है कि 5 ट्रांज़ैक्शन में किसी को लॉस हो जाता है, तो वो छुट्टी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं 1 दिन में? हाँ, हाँ, वो देखो, मेरी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 5 की। देखो ओके मेरी सर। रिक्वायरमेंट है मिनिमम 5 की। आप 15 करते हैं, 20 करते हैं, आप 50 करते हैं, ये तो आपकी एफिशिएंसी है ना यार। जैसे नहीं। और सर लास्ट बस वो ना वो मार्क्स डिवीजन किसी को सही समझ नहीं आई थी, वो ज़रा रिपीट कर दीजिए कौन बस। सी? सर मार्क्स की डिवीजन के इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे? मार्क्स मैंने क्लियरली बताया था कि एक नंबर है आपका अकाउंट क्रिएशन का, जब वो आप उसमें एफएक्ससीएम का अकाउंट बना लेंगे। फिर आपके 5 नंबर हैं आपकी रिपोर्ट्स के, जो हमने कहा था कि वो 5 हफ्तों की जो रिपोर्टें आपने जमा करानी है, उसमें डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसको मैंने मिनिमम टारगेट रखा था कि कोई नहीं, एक आध छुट्टी भी हो जाती है तो 25 रिपोर्टें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिछले हफ्ते के भी 2 वर्किंग डेज़ हमने आपको दे दिए थे, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते थे। तो आपके पास टेंटेटिवली जो है, जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो 28 हैं, उनमें से आपने 25 दिन की वर्किंग करनी है और वो आपने वहाँ पे अपलोड। और सर ऊपर तो 5 नंबर उसके मिलेंगे। अच्छा जी, अब ये 6 नंबर हो गए, यहाँ तक 2 नंबर मिलने थे आपको अगर आप एक पैसा भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, यानी 50,000 से आपकी इक्विटी 50,000.01 हो जाती है, तो 2 नंबर और मिल जाएंगे। और अगले यस। फाइनल 2 नंबर मैंने कहा था, वो आपको मिलेंगे उस वक्त जब आप 1,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट शो कराओगे, यानी आपकी इक्विटी जो है वो 51,000 से ज़्यादा हो जाती है। ठीक सर, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन? ओके जी, देन टेक केयर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।